क्लास 6 के बच्चों, ये पार्ट 9 पाठ का नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की घटना का वर्णन किया गया है कि सारे ग्वाल बाल जो उनके सखा हैं वो माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं कि ये माखन चुरा के खाते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी माँ से, यशोदा माँ से सफाई देते हैं, मतलब अपना क्लियर करते हैं कि वो सब बातें बता रहे हैं। ठीक, अब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं और इसका मैं अर्थ भी बताते चल रही हूँ। ठीक है। मैया मैं नहीं माखन खायो, कहते हैं माँ मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। भोर कहते हैं बेटा जब सूर्योदय नहीं हुआ, जब उदय नहीं होता उसके समय का ये आपका टाइम रहता है। 4-5 या 5-6 कह लो बजे का समय रहता है। तो ये कहते हैं जब भोर भयो, जब भोर होता है, सुबह होती है, तो मैं गायों के पीछे मधुबन मोहि पठाए। मधुबन में मुझे मधुबन में यानी वन में मुझे आप पठायो मीन्स भेज देती हो, पठा देती हो, भेज देती हो। तो भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठाए कि सुबह प्रातः काल होते ही आप मुझे मधुबन में वन में गायों के पीछे भेज देती हैं। 4 पहर बंसी बट भटकियो सांझ परे घर आयो। 4 पहर मीन्स 4 टाइम, सुबह दोपहर शाम रात। तो 4 पहर यानी 4 पहर बंसी बट भटकियो यानी 4 पहर तो मेरा वन में ही भटकते भटकते हो जाता है। सांझ परे घर आयो, सांझ में शाम का समय जब वो होने लगता है एकदम अंधेरा, तो उस समय सांझ होने पर मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। वो कहते हैं मैं छोटा सा बालक हूँ। बहियन मीन्स में बाह, हाथ को छोटो, मैं छोटा सा एक बालक हूँ, मेरी बाहें बहुत छोटी हैं। छीको के ही विधि पायो। छीको कहते हैं बेटा जैसे आप लोग देखते हो कि ऊपर झूमर टंगा होता है ना, सजावट में किसी के देखो तो छत के ऊपर झूमर रहता है, तो वैसे ही एक रस्सी का एक बना होता था लटकाने वाला, उसी में लोग बिल्ली उल्ली ना हो अपना दूध दही माखन उसी में रखते थे, उसको छीका बोलते थे। तो छीको के ही विधि पायो कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं छीके तक मैं कैसे पकड़ पाऊंगा, मैं कैसे उसको पाऊंगा, मैं बालक छोटा सा हूँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, तो छीका तक मेरे हाथ कैसे पहुँच पाएंगे। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। वो फिर कहते हैं माँ यशोदा से कि ग्वाल बाल जो ग्वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बैर परे, बैर कहते हैं दुश्मनी करना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कहते हैं जो ग्वाल बाल सब हैं वो बैर परे, मेरे बैरी हैं, मेरे दुश्मन, मतलब मुझसे नहीं अच्छे से रहते, मुझे नहीं पसंद करते हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस मीन्स अनायास, बस यूं ही ऐसे ही मेरे मुख में माखन फैला देते हैं, लगा देते हैं। लपटायो मीन्स लगा देते हैं, ऐसे मुंह में पोत देते हैं मेरे। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। अब वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि हे माता तू मन की बहुत ही भोरी, भोरी मीन्स बहुत सीधी सादी हो, बहुत भोली हो, तुम बहुत ही ज़्यादा भोली हो। इनके कहे पति आयो, पति आयो मीन्स विश्वास करना, जो आप लोग कहते हैं ना बिलीव करना, ट्रस्ट करना, विश्वास करना कि हे माता तुम मन की बहुत ही सीधी सादी भोली भाली हो और तुम इनकी बातों पर तुम विश्वास कर जा रही हो। इनके कहे पति आयो, इनकी बातों का तुम विश्वास मत करो। जे तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। अब फिर कहते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ भेद, अंतर उपजी में पैदा हो रहा, उपजना मतलब कि तुम्हारे मन में मेरे लिए लगता है कुछ भेदभाव उपज रहा, उत्पन्न हो रहा। जानी परायो जाए, इसीलिए तुम मुझे पराया समझती हो। जानी परायो जायो, परायो में दूसरा समझती हो तुम। ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत नाच नचायो। अब वो ये कहते, लकुटी मीन्स लाठी,
कमरिया मीन्स कंबल। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लाठी रहती थी और एक कंबल वो हमेशा लिए रहते थे। तो कहते हैं कि जब तुम्हारे मन में मेरे प्रति भेद उत्पन्न हो गया, तुमने मुझे पराया समझ रही हो, तो फिर ये लो अपनी लाठी और कंबल। अब मुझे तुम बहुत नाच नचा ली हो, अब मैं जा रहा हूँ। सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। अब सूरदास जी कहते हैं, क्योंकि सूरदास जी बिहसी, फिर वो कहते हैं जसोदा माँ व्याकुल हो उठती हैं, और उर मीन्स होता है हृदय, कंठ मीन्स गला। फिर वो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ बिहसी, फिर बहुत ही व्याकुल होकर के अपने लाल को गले से लगा लेती हैं। तो बेटा ये था सूरदास, इसके लेखक कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। और सूरदास जी का जीवन परिचय की कवि से परिचय है कि वह सूरदास जी द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उनके जन्म के बारे में बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले के लोग अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखते थे, बस वो अपने काम से अपना जो उनका काम था वही करते थे। तो उनकी कविताओं के माध्यम से और कवियों ने उनके जन्म का अंदाजा लगा लेते। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि उधर वृंदावन गोकुल वगैरह में ब्रज भाषा ही, ब्रज की भाषा बोली जाती, तो उनकी रचनाएं भी ब्रज भाषा में। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों को बीच बहुत प्रचलित है, लोग गाते हैं, आज भी गाते हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ही मनोहारी यानी सुंदर चित्रण है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं, देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई है। तो बच्चों, हम समझते हैं कि ये बहुत ही आसान सरल सा है और आपको समझने में आसानी होगी। थैंक्स बेटा, थैंक यू।